सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, आज का हमारा मौजू कुरान पढ़ने और कुरान सुनने की फ़जीलत। कुरान पढ़ने वाले को अल्लाह ताला क्या फ़जीलत अता फ़रमाता है और कुरान सुनने वाले को अल्लाह ताला क्या फ़जीलत अता फ़रमाता है। दीगर अल्फाज में यूँ समझे कि कुरान पढ़ने वाले को क्या सवाब मिलता है और कुरान सुनने वाले को क्या सवाब मिलता है। कायनात में अल्लाह के कलाम को छोड़कर बाकी जिसके भी कलाम हैं, ज़ाहिर सी बात है वो सारे कलाम फ़ना हैं, यानी किसी का कलाम बाकी रहने वाला नहीं है। अगर किसी का कलाम बाकी रहेगा तो वो अल्लाह का कलाम है। इसी को समेटते हुए अल्लाह ने कुरान मजीद में यूँ फरमाया, कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। हर चीज़ फ़ना हो जाएगी, बाकी रहने वाली ज़ात अल्लाह ज़ुल जलाल की ज़ाते वाला है। इस आयत करीमा से ये बात समझ में आती है कि सारी चीज़ें फ़ना हो जाएगी, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात से जो चीज़ ताल्लुक़ रखती है वो चीज़ हमेशा के लिए बाकी रहेगी। और ये कलाम इलाही जिसे हम कुरान मजीद कहते हैं, ये अल्लाह ताला की सिफ़त हैं, अल्लाह ताला की खूबी हैं। तो अल्लाह तबारक व ताला जिस तरह बाकी हैं, इसी तरह अल्लाह ताला का कलाम भी बाकी है। जिस तरह अल्लाह की ज़ात हमेशा रहने वाली है, इसी तरह अल्लाह ताला का कलाम भी हमेशा रहने वाला है। और ये आप दुनिया के कितने भी बड़े आदमी के कलाम को उठाकर अगर आप पढ़ना शुरू करें तो आपको यही कहा जाएगा कि जनाब आप जिसका कलाम पढ़ रहे हैं वो कितनी भी बड़ी दुनिया के नामवर हस्ती हो, मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूलों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अल्लाह से हटकर जो चीज़ें हैं और जितने भी बड़े बड़े नामवर राइटर्स हैं, लिखे जाने वाले लोग हैं, उनके अगर आप कलामों को पढ़ते हैं, उनके बातों को पढ़ते हैं, उनके बातों को सुनते हैं, तो यही कहा जाएगा कि बड़ा सा बड़ा नाम होगा दुनिया में एक राइटर का, सुनने वाले का, लेकिन किसी भी राइटर के कलाम के पढ़ने पर ना कोई फ़जीलत दी जाती है, ना सुनने वाले को कोई फ़जीलत दी जाती है। आसान अल्फाज में ये समझिए कि जो बंदा दुनिया के कितने भी बड़े राइटर का कोई कलाम पढ़ता है, तो ये हो सकता है कि पढ़ने वाले को फ़ायदा तो हो, लेकिन सुनने वाले को अक्सर औक़ात फ़ायदा नहीं होता। लिखने वाला बहुत अच्छा लिखता है और लिखने वाले को भी जो फ़ायदा मिलता है वो भी बहुत मुख्तसर फ़ायदा मिलता है। और इसी तरीक़े से जब पढ़ने वाला उसको पढ़ता है तो उसको भी बहुत मुख्तसर फ़ायदा मिलता है। और बहुत औक़ात ऐसा होता है कि सुनने वाले को उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। जैसे कि एक छोटा एग्ज़ाम्पल दे के आपको समझाता हूँ। एक बहुत अच्छी भारी भरकम फ़ायदे से भरी हुई एक इंग्लिश किताब है, और अगर वो ऐसे आदमी के सामने इंग्लिश किताब पढ़ के सुनाया जाए जिस बंदे को इंग्लिश के ABCD भी नहीं आते, तो फिर सुनने वाला ये कहेगा कि जनाब तो बहुत अच्छा पढ़ता है, लिखने वाला भी बहुत अच्छा लिखा, लेकिन मेरे सामने पढ़ने का फ़ायदा क्या है, मेरे सुनने का फ़ायदा क्या है। मेरे सुनने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मुझे ABCD भी नहीं आते। हालांकि लिखने वाले ने बहुत अच्छा लिखा, पढ़ने वाले ने बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन सुनने वाले को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा। इसी तरीके से किसी ने तेलुगु में बेहतरीन किताब लिखी, और तेलुगु ज़बान जिसको आती ही नहीं है उसके सामने अच्छे अच्छे अल्फाज पढ़ने का भी कोई फ़ायदा नहीं। वो ये कहेगा कि जनाब इसका मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैं जानता भी नहीं, पहचानता भी नहीं, मैं तो इस ज़बान को नहीं पहचानता, तो मुझे फ़ायदा कैसे हासिल होगा। लेकिन कुर्बान जाओ
दुनिया की हर किताब जिसको पढ़ी जाती है, दुनिया की हर किताब जो लिखी गई, होता यही है कि कभी पढ़ने वाले को फ़ायदा नहीं मिलता, कभी लिखने वाले को फ़ायदा नहीं मिलता, कभी सुनने वाले को फ़ायदा नहीं मिलता। लेकिन कुर्बान जाओ अल्लाह के कलाम पर। अल्लाह का कलाम ऐसा कलाम है, लिखने वाले को भी फ़ायदा देता है। अल्लाह का कलाम पढ़ने वाले को भी फ़ायदा देता है और अल्लाह का कलाम सुनने वाले को भी फ़ायदा देता है। लिखने वाले ने लिखा, हालांकि उसको अरबी नहीं आती, अरबी नहीं आती, उसके बावजूद भी वो लिख रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबी नहीं आती, उसके बावजूद भी वो लिख रहा है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब देखिए, लिखने वाले इनको अरबी नहीं आती, उसको सिर्फ इतना मालूम है बिस्मिल्लाह में शुरू में बा आता है, फिर सीन आता है, फिर मीम आता है, बा के नीचे ज़ेर लिखा जाता है, सीन के ऊपर जज़म लगाया जाता है, मीम के नीचे ज़ेर लगाया जाता है। उसको सिर्फ इतना मालूम है, ये मालूम नहीं है कि अरबी ज़बान होती क्या है, अरबी ज़बान कैसे बोली जाती है, अरबी ज़बान कैसे समझी जाती है, कुछ उसको नहीं मालूम। सिर्फ उसको इतना मालूम है कि लिखना कैसा है। लिखने वाले ने बग़ैर समझे लिखा। कुरान कहता है बग़ैर समझे लिखने वाले को भी मैं फ़ायदा पहुंचाता हूं, बग़ैर समझे लिखने वाले को भी फ़ायदा पहुंचाता हूं। और एक हाफिज़ साहब हैं जो आलिम नहीं है, और एक आम आदमी है जो हाफिज़ भी नहीं है। कुछ सूरे याद हैं, कुछ आयतें याद है, और वो जनाब को मालूम नहीं कि कुरान का माना क्या है, कुरान का मतलब क्या है, कुरान क्या कहना चाहता है, कुरान क्या बोलना चाहता है, कुरान की तफसीर क्या है, माना क्या है, कुछ मालूम नहीं है। लेकिन पढ़ने वाला पढ़ रहा है, वो चाहे एक हाफिज़ साहब पढ़ रहे हों, चाहे एक आम इंसान, एक मुसलमान पढ़ रहा हो, हर बंदा जो बग़ैर इल्म रखे हुए सिर्फ़ इतना पढ़ना जानता है, कुरान कहता है सिर्फ पढ़ना जानता है, माना नहीं समझता, तफसीर नहीं समझता, कोई बात नहीं। कुरान कहता है फिर भी मैं तुझे फ़ायदा पहुंचाऊंगा। बग़ैर समझे कुरान पढ़ने वाले को कुरान फिर भी फ़ायदा पहुंचाता है। और कुरान कहता है कि लिखने वाले, पढ़ने वाले को तो पढ़ने वाला है, लेकिन मैं सुनने वाले को भी फ़ायदा पहुंचाता हूँ। सुनने वाले को माना मालूम नहीं है, सुनने वाले को ये मालूम नहीं कि क्या पढ़ा जा रहा है। अब देखिए, रमज़ानुल मुबारक में तरावी होती है, हम सारे पीछे खड़े होते हैं। अगर हमें कुरान आता है, अगर हम हाफिज़ हैं, तो हम समझते हैं कि क्या पढ़ रहे हैं, कौन सा पारा पढ़ रहे हैं, कौन सी सूरत पढ़ रहे हैं, कौन सी आयत पढ़ रहे हैं। लेकिन एक आम आदमी जब तरावी में खड़े होता है या पांचों वक्त की नमाज़ों में खड़े होता है, अल्लाह अकबर बोल के हाथ बांधता है, उसे मालूम नहीं कि कौन सा पारा पढ़ा जा रहा है, उसे मालूम नहीं कौन सी सूरत पढ़ी जा रही है, उसे मालूम नहीं कौन सी आयत पढ़ी जा रही है। लेकिन कुरान कहता है तुझे मालूम नहीं तो क्या हुआ, तू मुझे सुन रहा है। कुरान कहता है तेरे सुनने पर भी मैं तुझे फ़ायदा पहुँचाता हूँ। तो अल्लाह का कलाम वो कलाम है कि ये लिखने वाले को भी फ़ायदा देता है, ये पढ़ने वाले को भी फ़ायदा देता है, और अल्लाह का कलाम सुनने वाले को भी फ़ायदा देता है। अब देखिए, दुनिया की हम किताबें उठाएंगे, दुनिया की किताबें अगर लिखने वाले को फ़ायदा पहुंचाती हैं, पढ़ने वाले को फ़ायदा पहुंचाती है, सुनने वाले को अगर फ़ायदा पहुंचाती है, तो हम ये कहेंगे फ़ायदा अगर पहुंचाती होंगी भी तो सिर्फ दुनिया तक पहुंचाती है। जब तक इंसान की ज़िंदगी है तब तक फ़ायदा पहुंचाती है। लेकिन इंसान जब इंतकाल कर जाता है, दुनिया छोड़ देता है, जिस्म से रूह निकल जाती है, अब वो कितना भी भारी किताब लिखने वाला हो, वो कितना भी अच्छा पढ़ने वाला हो, वो कितना ही अच्छा सुनने वाला हो, दुनिया की किताब कहती है अब तेरे मरने के बाद मैं फ़ायदा पहुंचाने वाली नहीं। लेकिन आओ अल्लाह की किताब से पूछो। अल्लाह की किताब से जब हम पूछते हैं कि ए अल्लाह की किताब, दुनिया की किताबें ऐसी है कि जब तक ज़िंदा है फ़ायदा पहुंचाती है, सुनने वाले को भी, लिखने वाले को भी,
पढ़ने वाले को भी। अब तू बता, क्या तेरा हाल भी यही है? तो अल्लाह की किताब कहती है मैं अल्लाह की किताब हूँ, दुनियादार की किताब नहीं हूँ। मैं ये कहती हूँ आ, जब तक तू जिंदा है मैं तुझे फ़ायदा पहुँचाऊँगी, जब तेरी रूह निकल जाए तब तू दुनिया छोड़ दे, जब तू कब्र में पहुँचे वहाँ भी मैं सुनने वाले को फ़ायदा पहुँचाती हूँ, वहाँ भी मैं पढ़ने वाले को फ़ायदा पहुँचाती हूँ, वहाँ भी मैं लिखने वाले को फ़ायदा पहुँचाती हूँ। अल्लाह का कलाम वो कलाम है मेरे भाई, हर वक्त हर लम्हा, चाहे वो ज़िंदा हो तब भी अल्लाह की किताब फ़ायदा पहुंचाती है, वो दुनिया से चला गया हो तब भी अल्लाह की किताब फ़ायदा पहुंचाती है। और कमाल देखिए इस किताब की, जो अल्लाह का कलाम है, जो अल्लाह की किताब है, जिसे हम कुरान मजीद कहते हैं, फ़ायदा ऐसा ये कलाम देता है, ये किताब ऐसी फ़ायदा ऐसा फ़ायदा देती है। ये कहती है दुनिया और कब्र तो कब्र है, जब आखिरत में खड़े होगा, जब तेरे नामे आमाल खुलेंगे, तेरे नामे आमाल में गुनाह ही गुनाह होंगे, जब अल्लाह ताला के तरफ से ये फरमान होगा इसको जहन्नम में डाल दिया जाए, इसके नामे आमाल में इतनी नेकियां नहीं है, ये इतना नेक आदमी नहीं है, ये इतना मुत्तकी परहेजगार नहीं है कि इसको जन्नत में भेजा जाए। ऐसे माहौल में जहाँ सब किताबें छोड़ देंगी, जहाँ सब किताब वाले छोड़ देंगे, जहाँ सारी चीज़ें छोड़ देंगी, जहाँ सारे रिश्ते छोड़ देंगे, अल्लाह की किताब कहेगी सब ने छोड़ दिया है, कोई बात नहीं, तू मुझे सुनता था, तू मुझे पढ़ता था, तू मुझे लिखता था, आ यहाँ मैं तुझे तन्हा छोड़ने वाली नहीं। अल्लाह की किताब कहती है आ मैं तुझे रब की बारगाह में लेके जाऊंगी। अल्लाह की किताब रब की बारगाह में उस शख्स को लेके जाती है जो शौक़ से कुरान सुनता है, जो शौक़ से कुरान पढ़ता है, जो शौक़ से कुरान लिखता है। अल्लाह की किताब उसको लेकर अल्लाह की बारगाह में हाजिरी देती है। अल्लाह की किताब कहती है ए अल्लाह मैं तेरा कलाम हूँ, ए अल्लाह मैं तेरी किताब हूँ, ये मेरा सुनने वाला है, ये मेरा पढ़ने वाला है, ये मेरा लिखने वाला है। यहाँ तक कि मेरे भाइयों आगे बढ़ के मैं ये कहूँ, लिखने वाला, पढ़ने वाला, सुनने वाला, एक होता है देखने वाला। अल्लाह के कलाम कहती है, अल्लाह की किताब कहती है, अल्लाह का कलाम कहता है कि ए अल्लाह ये मोहब्बत से मुझे देखता था, जब तक इसे जन्नत में ना भेजा जाए मैं तेरी किताब जन्नत में नहीं जाऊंगी, मैं तेरा कलाम जन्नत में नहीं जाऊंगा। अल्लाह की किताब कहती है जब तक इसको जन्नत में नहीं भेजेगा मैं नहीं जाऊंगी। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा ऐ मेरी किताब जा अपने सुनने वाले को, अपने पढ़ने वाले को, अपने लिखने वाले को, अपने देखने वाले को साथ लेके जन्नत से गुजर जा, जन्नत में दाखिल हो जा। यह अल्लाह का कलाम है, सुनने वाले को भी फ़ायदा देता है, पढ़ने वाले को भी फ़ायदा देता है, लिखने वाले को भी फ़ायदा देता है और देखने वाले को भी फ़ायदा देता है। और देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की किताब की तारीफ़ कैसे की है और ये क्या इरशाद फरमाया कि सुनने वाले, देखने वाले, पढ़ने वाले, लिखने वाले को अल्लाह की तरफ से क्या इनाम मिलता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, मिशकात शरीफ में फरमाते हैं कि जो बंदा काबे को देखता है अल्लाह उसको भी सवाब अता फरमाता है, और जो बंदा माँ बाप को देखता है अल्लाह उसको भी सवाब अता फरमाता है, और जो बंदा कुरान पढ़ना नहीं आता, कुरान लिखना नहीं आता, कुरान नहीं सुना लेकिन कम से कम कुरान देख रहा है, अल्लाह ताला इस देखने पर भी उसको सवाब अता फरमाता है। जैसे कुरान को देखना सवाब है वैसे कुरान को देखना, जैसे काबे को देखना सवाब है वैसे कुरान को देखना भी सवाब है। इस हदीस से ये बात भी समझ में आ गई कि जैसे काबे को देखना सवाब है, जैसे कुरान को देखना सवाब है, इसी तरह माँ बाप के चेहरे को देखना भी सवाब है, माँ बाप के चेहरे को भी देखना सवाब है। कुरान पाक के सुनने और पढ़ने के ताल्लुक़ से एक जगह हज़रत अनस इब्न मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे बुलाया और इरशाद फरमाया, बेटे अनस कुरान पढ़ने से कभी गाफिल ना होना, यानी कुरान लगातार पढ़ते रहो, कुरान पढ़ना कभी ना छोड़ो। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते इसलिए
कि बेशक अल्लाह का कलाम, अल्लाह का कुरान मुर्दा दिलों को ज़िंदगी अता फरमाता है। मुर्दा दिल कुरान की तिलावत से ज़िंदा हो जाते हैं। अफसोस है कि आज हमारे दिल जो मुर्दा हैं, वजह ये है हमने कुरान पढ़ना छोड़ दिया है। माँ बाप आके जब हमसे पूछते हैं कि हज़रत हमारे बच्चे हमारे बात नहीं सुनते, आज हमारे बच्चे गालियाँ देते हुए नज़र आते हैं। हज़रत हमारे बच्चों के अखलाक बिगड़ चुके हैं। हज़रत हमारे बच्चों का किरदार बदल गया है। हज़रत हमारे बच्चे हमारे साथ न जाने किस किस तरह का सलूक करते हैं। मैं कहूँगा हदीस पाक की रोशनी में तूने काश अपने बच्चे को कुरान पढ़ने की आदत डाली होती। तूने कभी अपने बच्चे को कुरान पढ़ने की आदत नहीं डाली, इसलिए तेरे बच्चे का दिल मुर्दा हो चुका है। आज भी वक्त है, अपने बच्चों के दिलों को ज़िंदा करना है तो उनको कुरान पढ़ने की आदत डालना है। कुरान पढ़ने की आदत डालना है। जिस वक्त हमारे बच्चे कुरान पढ़ने लग जाएंगे, समझने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ कुरान पढ़ने वाले के दिल को अल्लाह ताला ज़िंदगी अता फरमा देता है। अब ज़रा सोचिए, जिस बच्चे का दिल ज़िंदा हो जाए, जिस बच्चे का दिल ज़िंदा हो जाए, वो माँ बाप के साथ कैसे बदसलूकी करेगा? वो बड़ों के साथ कैसे बदसलूकी करेगा? वो माँ बाप को गालियाँ कैसे देगा? हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता। जो बच्चा कुरान पढ़ने की आदत बनाता है, यकीन जानिए कुरान उसको ज़रूर बदल देता है। कुरान ज़रूर बदल देता है। इसलिए मैं बार बार पैगाम देता हूँ, मेरे भाइयों, अपने बच्चों को कुरान सिखाओ, ख़ुद भी कुरान सीखो। अगर आप कुरान नहीं सीखेंगे, आपको कुरान पढ़ने नहीं आएगा, आप बताइए आप अपने बच्चों को कैसे बताएंगे कि कुरान पढ़? पहले माँ बाप को चाहिए कि माँ बाप कुरान पढ़ना शुरू करें, माँ बाप कुरान सीखना शुरू करें, फिर बच्चों को बोलें, तब जाके बच्चों के ऊपर असर पड़ता है कि हाँ, मेरे माँ बाप कुरान पढ़ते हैं तो मुझे भी कुरान पढ़ना चाहिए। मैं लैपटॉप वालों से कहना चाहता हूँ, आपके सामने लैपटॉप सुबह से लेकर शाम तक खुला रखा है, आप सुबह से लेकर शाम तक देख रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दिन में एक मर्तबा क्या ऐसा नहीं होता होगा कि आपका बच्चा आपके साथ बैठ के लैपटॉप देखता होगा? यकीनन देखता होगा। क्यों? इसलिए कि वो आपको देख रहा है। आप दिन भर लैपटॉप के सामने बैठे हैं, आप नौकरी के सिलसिले में बैठे हैं, आप काम के सिलसिले में बैठे हैं। वो बच्चा ये नहीं समझ रहा है कि ये काम पे बैठा है, ये नहीं समझ रहा है कि ये अपने नौकरी पे बैठा है। बस वो ये देख रहा है कि मेरा बाप लैपटॉप के सामने बैठा है, मेरी माँ लैपटॉप के सामने बैठी है, अब मुझे भी बैठ के देखना है। वो सिर्फ इस जुस्तजू से आके देख रहा है। मेरे भाइयों, काश माँ बाप कम से कम रमज़ानुल मुबारक में घर में कुरान खोले, बच्चों की भी आदत बनेगी कि हमारे माँ बाप कुरान पढ़ रहे हैं, कम से कम मैं भी जाके देखूं कुरान को, मैं भी जाके देखूं कुरान को। अगर हम अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाएंगे तो हमारे बच्चों की ज़िंदगी में भी बदलाव आएगी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, देखिए आगे हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया। जिन माँ बाप की ये शिकायत है कि हमारे बच्चे बेहया बन रहे हैं, हमारे बच्चे बेशरम बन रहे हैं, तो ज़रा देखिए कुरान के फ़जीलत क्या है, अज़मत क्या है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, कुरान हर बेहयाई और बुराई से पढ़ने वाले को भी बचा लेता है, सुनने वाले को भी बचा लेता है। ये कुरान का असर है। कुरान का असर बेहयाई से भी बचा लेता है और बुराई से भी बचा लेता है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आगे इरशाद फरमाया, कुरान की बरकतें ये हैं कि लोगों, अगर ये पहाड़ भी चल रहे हैं तो कुरान की बरकत से चल रहे हैं। पहाड़ भी जो चल रहे हैं कुरान की बरकत से चल रहे हैं। अब आप मुझसे पूछेंगे, मौलाना पहाड़ कहाँ चलते हैं? पहाड़ तो अपनी जगह होते हैं, पहाड़ कहाँ से चलते हैं? यही तो समझने की बात है कि पहाड़ अगर है तो ज़मीन है। पहाड़ अगर काट दिए जाएं, पहाड़ ख़त्म कर दिए जाएं, ज़मीन नहीं होगी, ज़मीन हिलने लगेगी, ज़लज़ले आने शुरू हो जाएंगे। यानी अल्लाह के नबी ये बताना चाहते हैं कि लोगों, पहाड़ खड़े हैं और ज़मीन कायम है, तुम्हारी ज़िंदगियाँ चल रही है ज़मीन पर, तो ये भी कुरान की बरकतें हैं।
ये भी कुरान की बरकतें हैं। आज हमारी सांसें चल रही कुरान की बरकत से हैं। आज हम सुकून से ज़मीन पर खड़े हैं, कुरान की बरकत से हैं। आज ज़मीन अपनी जगह पर सुकून से खड़ी है, ये भी कुरान की बरकतें हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ कुरान नहीं पढ़ा जा रहा है ना, आप इंग्लिश कंट्रीज़ में देख लीजिए, सबसे ज़्यादा ज़लज़ले कहाँ आते हैं। आप कहेंगे कि इंग्लिश कंट्रियों में सबसे ज़्यादा ज़लज़ले आते हैं। आप कभी गौर करने की कोशिश किए कि ये वो कंट्रीज़ हैं जो बड़े तरक्की पर हैं, फिर भी ज़लज़ले क्यों आ रहे हैं? मेरे भाइयों, उनके पास टेक्नोलॉजी बहुत है, उनके पास साइंसदानी बहुत है, उनके पास बहुत अच्छे अच्छे मशीन्स हैं, उनके पास बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे साइंसदान हैं, बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग मौजूद हैं। लेकिन ज़लज़ले इसलिए आ रहे हैं, उनके पास सब हैं, कुरान मजीद नहीं है। उनके पास सब है, कुरान मजीद नहीं है। जिसके पास कुरान मजीद होता है, अल्लाह ताला उस ज़मीन को भी बचा लिया करता है। हमें आदत बनाना है कुरान मजीद पढ़ने, कुरान मजीद सुनने, कुरान मजीद देखने और कुरान मजीद लिखने की। एक और हदीस पाक में हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान सुनने वाले से अल्लाह ताला दुनिया की तमाम मुसीबतें हटा लेता है, सारी मुसीबतें उसकी हट जाती हैं। हम घर में अपने टीवियों पर ज़ोर ज़ोर से, और वो भी 5-6 डब्बे लगाकर गाने बजा रहे होते हैं। खुद का घर तो खुद का घर है, पड़ोसी का घर भी हिलने लगता है। इतने ज़ोर ज़ोर से हमारे घरों में गाने चल रहे हैं, और वो भी बड़े बड़े स्पीकर्स लगा के। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुसलमानों से मैं कहना चाहता हूँ, मुसलमानों, तेरे घर में, तुम्हारे घर में बड़े बड़े डब्बे लगाकर गाने तो बजाए जा रहे हैं। कभी तूने सोचा कि काश मैं अपने घर में कुरान लगा के सुना होता तो कितना अच्छा होता? कुरान की तरफ क्यों हम नहीं आ रहे हैं? आज हमें मुसीबतें दूर करना है, हम किसके पीछे पड़े हैं? नींबुओं के पीछे पड़े हैं, नारियलों के पीछे पड़े हैं, धागों के पीछे पड़े हैं, चोर लोगों के पीछे पड़े हैं, और ऐसे लोगों के पीछे पड़े हैं न जिसकी दाढ़ी है, न नमाजी है, न इबादत गुजार है, न अल्लाह का नाम लेता है, उसके पीछे पड़े हैं कि जनाब हमारी मुसीबतें दूर कर दे। मुसीबतें वो दूर नहीं करेगा, 4 और मुसीबतें ला के तेरे सर पे डालेगा। अगर मुसीबत दूर करना है, नबी के बात पे अमल करना शुरू कर। नबी इरशाद फरमाते हैं, मैं पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ सुनने की बात कर रहा हूँ। जिसके घर में कुरान सुना जाता है, अल्लाह उस घर से मुसीबतों को दूर फरमा देता है। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे आज से कुरान लगाने की। घर में कोशिश कीजिए, अपने बच्चों को आदत डालिए घर में कुरान शरीफ रखने की। सुबह उठिए, न्यूज़पेपर बाजू में रखिए, पहले कुरान शरीफ सुनने की कोशिश करें। जब हम कुछ, अभी मैं रमज़ान शरीफ में कुरानी वाक़ियात मैंने सुबह में शुरू की। थोड़ा लंबा वक्त भी हो जाता है, वाक़ियात कोई छोटे होते हैं, कोई बड़े होते हैं। लोग ये भी कहते हैं, मैं मतलब एक यूं ही चिढ़ाने के लिए कोई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपकी तवज्जो दिलाने के लिए कह रहा हूँ कि लोग ये भी कहते हुए नज़र आते हैं, इतना इतना टाइम ले रहे हैं तो हमारा क्या होगा? हमें नौकरियां भी जाना है, थोड़ी देर सो जाना है। मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ मेरे भाई, तुझे कुरानी वाक़ियात से बढ़कर कम से कम रमज़ानुल मुबारका में तो कुरान के वाक़ियात सुने बग़ैर या कुरान सुने बग़ैर अपने घर में जाके न्यूज़पेपर पढ़ना चाहता है। उस वक्त याद नहीं आता कि टाइम लंबा हो रहा है। अपने घर में जाके मोबाइल उठा के देखता है, जब याद नहीं आता कि टाइम लंबा हो रहा है। अपने घर में जाके बहुत देर तक के दुकानों पे बैठा रहता है, घर के बाहर बैठा रहता, तब याद नहीं आता टाइम लंबा हो रहा है। कहाँ टाइम याद आता है? मस्जिदों में टाइम याद आता है तरावी लंबी क्यों हो रही है। मस्जिदों में टाइम याद आता है कि बयान लंबा क्यों हो रहा है। मैं और खुली बात ये कहूँ, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं, मैं ऐसी बोल रहा हूँ नसीहत के लिए, कोई बुरा ना समझे। लोग ये कहते हैं कि ये हज़रतों को क्या हो गया, मैक हाथ में आता है तो छोड़ते नहीं हैं। भाई हम क्या करें बताओ, तुम बताओ हम क्या करें? अगर जुमा में हम आपको नहीं बताएं तो कहाँ बताएं हम? क्या कब्रिस्तान जाके हम बयानात करें कि कब्र के मुर्दों उठो, कुरान पढ़ने की ये फजीलत है? बताओ हम कहाँ जाके कुरानी वाक़ियात बताएं?
कहाँ जाके आपको समझाएं कि मियाँ कुरान पढ़ो, ये बरकतें आएंगी। फिर हमें मौका मिलता है रमज़ानुल करीम में, कम से कम ये लोग जो आज ज़िंदा हैं, साल भर जो सो रहे थे, कम से कम आज ज़िंदा है तो कम से कम इन जिंदों को तो सुना सके। और मैं एक बात बड़ी खुल्ला कहता हूँ, मैं बड़ी खुली तौर पे कहता हूँ, हमें इमामत की ख्वाहिश नहीं है और हमने इमामत की ख्वाहिश भी कभी नहीं की है। मैं बात बोलता हूँ दिल को चुभने के लिए, इस वजह से कि कम से कम ये कोशिश कर सके, मियाँ अपनी ज़िंदगी इतने साल जो तू बेकार गुजारे हैं, कम से कम आज तो उठ, कुरान की एक आयत तो सीखने के शुरू कर, कम से कम कुरान सुनना शुरू कर, कम से कम कुरान देखना शुरू कर। अगर तू इतना भी नहीं कर सका तो फिर फ़ायदे का क्या है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हम में से कौन कौन मुसलमान हैं? हाथ उठाइए, कितने मुसलमान हैं? जी हम सब मुसलमान हैं। ज़रा आप नीचे हाथ कर लें। मैं फिर एक ऐलान कर रहा हूँ, कुरान किसे किसे देख के पढ़ने आता है? हाथ उठाइए। सही बोलना, ऐसे नहीं उठाना कि इमाम साहब के सामने ये होगा। मेरे भाइयों देखो, मुसलमान कहते कितने हाथ उठाए। अब कुरान जब जिस वक्त मैं बोला कुरान पढ़ने किसे आता है, मेरे ख्याल से पौ हिस्सा भी हाथ नहीं उठाया। वजह क्या है? वजह यह है कि हम नाम के मुसलमान हैं, काम के मुसलमान नहीं है। इतना भी हमारे पास टाइम नहीं है कि कम से कम देख के कुरान पढ़ सके, देख के कुरान पढ़ सके, इतना भी नहीं है। आज हमारी ये हालत है तो बताओ हम जिंदा कैसे हैं? आप जाके न्यूज़पेपर उठाते हैं ना सुबह सुबह में किसी भी दुकान पे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ज़रा आप उठाते हैं ना न्यूज़पेपर, जिस वक्त न्यूज़पेपर का पहला लफ्ज़ पढ़ते हैं ना, मैं आपको पैगाम दे रहा हूँ आज के बाद से, आप दुकान पे बैठ के ये सोचो, मैं दुनियादार के लिखे हुए एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, काश मेरे रब का कलाम पढ़ा होता तो कम से कम सवाब तो मिला होता मुझे, कम से कम ये तो किया होता तो सवाब मिला होता मुझे। किस तरफ हम जा रहे हैं मेरे भाइयों? जब हमारी ये हालत है माँ बाप की, तो फिर हमारे बच्चों की क्या हालत होगी? ज़रा सोचिए आप। जब माँ बाप को कुरान पढ़ना नहीं आता, माँ बाप को सुनने का शौक़ नहीं है, माँ बाप मस्जिद में बैठते नहीं हैं, तो फिर बताइए शौक़ कैसे आएगा बच्चों के अंदर? बच्चों को शौक़ लाने के लिए पहले अपने को सीखना पड़ेगा। आप कामों के लिए सीखने जाते हैं कि नहीं जाते हैं? हर काम पे अपने बच्चों को 3-3 महीने भेजते। मैं बच्चों की बात नहीं करूँगा, जो बड़े बड़े जिनके बच्चे नौजवान हो के नौकरियाँ कर रहे हैं, वो बूढ़ा आदमी भी जब उससे बोला जाता है नौकरी के लिए तुझे कुछ स्किल्स चाहिए, जाओ 3 महीने पहले इंटरव्यू लेके आओ, पहले 3 महीने प्रैक्टिस करके आओ, जाके जो है 3 महीने सीख के आओ, तो वो बूढ़ा भी जाके 3 महीने सीखता है। मैं पूछना चाहता हूँ, वो बूढ़े को जो दुनिया कमाने को सीखने को तो टाइम है, अफसोस है कुरान पढ़ने सीखने का भी टाइम नहीं है हमारे पास। फिर कहे का मुसलमान है हम? किस चीज़ के मुसलमान हैं? फिर मैं यही कहूँगा कि हम दिखावे के मुसलमान हैं जनाब। हम ऐसे मुसलमान हैं कि जब हम हज़ारों खड़े होते हैं, हज़ारों खड़े होते हैं, जब हमसे पूछा जाता है, कोई गैर मुस्लिम हमसे पूछता है कि तुम में कौन है जो कलाम पाक को जानता है, तो सारे के सारे मुंडियाँ नीचे झुकती हैं और कहती हैं कि हम में से कोई ऐसा नहीं है जो कुरान जानने वाला हो। और ज़रा सलाहुद्दीन अय्यूबी जो फ़िलिस्तीन में बैतुल मुक़द्दस को फ़तह करने के लिए गया था, जब सलाहुद्दीन अय्यूबी के लश्कर से पूछा गया कि लाखों के लश्कर यहूदियों की, ईसाइयों की खड़ी हैं और सामने सिर्फ हज़ारों की लश्कर सलाहुद्दीन की है, जब एक यहूदी ईसाई ने पूछा कि सलाहुद्दीन तेरे लश्कर में कौन लोग हैं बता, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था मेरे लश्कर में वो लोग हैं जिसे कुरान पढ़ने आता है, मेरे लश्कर में वो लोग हैं जो कुरान जानते हैं, मेरे लश्कर में वो लोग हैं जो कुरान पढ़ते और कुरान सुनते हैं। और सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तारीख़ी जुमला कहा, तुम्हारे पास हज़ारों लोग होंगे, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, हमारे पास चंद लोग कुरान पढ़ने वाले हैं, हमारी फ़तह अल्लाह ताला कुरान की बरकतों से अता फ़रमाएगा। वो ज़माना था जो कुरान पढ़ते थे और कुरान पढ़ के बरकतें ऐसी हासिल करते थे कि ज़िंदगी बदल जाया करती थी। और आज अफसोस है कि कम से कम हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पाक पर अमल करने की भी कोशिश नहीं कर रहे हैं कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया लोगों मुसीबतें भगाना है तो कम से कम कुरान सुना करो, कम से कम कुरान सुना करो।
फिर आगे देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, और कुरान सुनने वाले का फ़ायदा ये है मुसीबतें दूर हो जाती हैं, और कुरान पढ़ने वाले का फ़ायदा क्या है? फरमाया दुनिया और आखिरत की हर बला, हर मुसीबत, हर परेशानी से अल्लाह ताला कुरान पढ़ने वाले की हिफाजत फरमा लिया करता है। देखो कुरान किसके ऊपर नाजिल हुआ? हमारे आका पर नाजिल हुआ। अब हमारे आका से बढ़कर कुरान पढ़ने वाला कौन है? हमारे आका से बढ़कर कुरान समझने वाला कौन है? लेकिन एक हदीस पाक सुनो, आपको कुरान सुनने का शौक़ दिला रहा हूँ, तरावी में आने की दावत दे रहा हूँ। कम से कम आओ तरावी में कुरान सुनने की कोशिश करो मेरे भाइयों। इसलिए कुरान से करीब आइए और कुरान से दिल लगाने की कोशिश करो। एक आखिरी बात बताता हूँ, क्योंकि सैयदा खतीजतुल कुबरा का भी दिन है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा खतीजतुल कुबरा हम सब मोमिनों की माँ है, सबसे पहली बीवी है हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, सैयदा फ़ातिमतु ज़हरा की अम्मी हैं। कुरान की बात चल रही है, सिर्फ कुरान का एक नुक्ता सुनाता हूँ। आपको मालूम है कायनात में सबसे पहले कुरान सुनने वाला कौन है? कुरान उतरा, सुनने वाले कौन हैं? हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे कुरान उतरा, हुजूर अलैहिस्सलाम कुरान पढ़ रहे हैं। अब हुजूर के पहले वही पर, हुजूर के पहले तिलावत को सुनने वाले कौन है? कुर्बान जाइए हम सब के माँ पर कि कुरान मजीद जब नाजिल हुआ, प्यारे आका पहाड़ से तशरीफ़ लाए, सैयदा खतीजतुल कुबरा के घर तशरीफ़ ले गए। जब सैयदा खतीजतुल कुबरा ने पूछा, या रसूल अल्लाह क्या हो गया? आप काँप रहे हैं, आपके चेहरे पे पसीना आ रहा है, क्या हुआ? हुजूर ने फरमाया, अभी अभी अल्लाह की आयतें मुझ पर उतरी है, ऐ खतीजा पहली मर्तबा मैं कुरान की तिलावत करता हूँ, पहली मर्तबा तू सुन के कुरान के मज़े लेते जा। हमारी माँ सैयदा खतीजतुल कुबरा वो हस्ती हैं कि कायनात में सैयदा खतीजतुल कुबरा से पहले किसी और ने महबूब पाक के ज़बान से कुरान मजीद को नहीं सुना। ये बरकतें हैं कुरान मजीद की। अगर इस हदीस को लें तो मैं ये कहूँगा कि पढ़ने वाला हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत अदा कर रहा है, सुनने वाला अपनी माँ सैयदा खतीजतुल कुबरा की सुन्नत अदा कर रहा है। अब मैं आपको कहना चाहता हूँ, पैगाम दे के ख़त्म कर रहा हूँ, आपसे कहना चाहता हूँ, आप अगर सैयदा खतीजतुल कुबरा अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं, आपको तरावी में हाजिर होना है। अगर नहीं है, आपकी मर्ज़ी, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम को कुरान मजीद की बरकतें नसीब अता फ़रमाए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम को, हमारी नस्लों को कुरान मजीद पढ़ने, कुरान मजीद सीखने और कुरान पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।